आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। आज का टॉपिक आपके सामने पेश करने से पहले आपको बता दूं कि जेके आवाज़ न्यूज़ एक नया प्रोग्राम जो है आज से शुरू कर रही है। वो प्रोग्राम इलेक्शन को लेकर होगा। लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, इन चीज़ों को दोनों इलेक्शंस को लेकर ये रहेगा। और प्रोग्राम इस तरह से कुछ होगा कि हम हर दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हफ्ते में 2 या 3 मरतबा हम आपके सामने ये प्रोग्राम पेश करेंगे, जिसमें इलेक्शन के मुतल्लिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, इन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आज भी अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन को लेकर देश भर में जो है वो तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उनकी तरफ से भी डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं। उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कुलर आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो डायरेक्शंस आ रही हैं उनकी तरफ से भी, चाहे वो ट्रांसफ़र्स को लेकर हों, ऑफिसरान के ट्रांसफ़र्स हो, चाहे वो यहाँ तैयारियाँ जो हो रही हैं इस वक्त इलेक्शन को लेकर तो उसके हवाले से हो, तो बहुत सारी उनकी तरफ से भी डायरेक्शंस जो हैं आ रही हैं। और वहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है वो रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बात करें तो रणनीति से मतलब रहेगा कि वो भी इस वक्त अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है उन्होंने। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी तरफ से भी प्लानिंग शुरू हो गई है कि किस तरह से प्लान जो है वो क्या प्लान रहेगा, किस तरह से कंपेन करनी है, किस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, क्या क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या क्या बातचीत लोगों के साथ रहेगी, किस तरह से कंपेन करनी है। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी जो है वो शुरू हो गई हैं। तो इन सब में अगर हम राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट की बात करें तो करें तो क्योंकि ये सीट कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन से कुछ असेंबली हलकों को अलग करके नई सीट जो है वो बनाई गई है, उसको क्रिएट किया गया है। और इस सीट में अलग अलग इश्यूज और डिमांड्स हैं। मतलब इससे मेरा कहने का मतलब यह है कि राजौरी पुंछ और अनंतनाग कुलगाम है, शोपियान का कुछ हिस्सा है इस लोकसभा सीट में। तो यहाँ के लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं। राजौरी पुंछ की अगर बात करें तो राजौरी पुंछ के लोगों की अलग डिमांड है। दूसरी तरफ इसी सीट के साथ जुड़ी हुई जो दूसरे इलाके हैं, अनंतनाग है, कुलगाम है, असेंबली शोपियान का थोड़ा सा हिस्सा है, तो वहाँ के लोगों की अलग डिमांड है, उनके कुछ अपने इश्यूज हैं। तो इन सब को किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं ऐसे में इन इधर के इन लोगों को, इन वोटर्स को मोटिवेट जो है वो करेंगे, ये बात सोचने वाली है। क्योंकि जब अलग अलग सोच के लोग हों, अलग अलग कल्चर के लोग हों, अलग अलग इश्यूज हों लोगों के, अलग अलग डिमांड्स हो लोगों की, तो ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या पॉलिटिकल लीडर के लिए बड़ा मुश्किल रहता है कि किस तरह से इन लोगों को मोटिवेट किया जाए, किस तरह से इन वोटर्स को जो है वो अपनी तरफ जो है अपनी साइड किया जाए। तो ये बड़ा एक इशू रहता है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के वर्कर्स पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो सरगर्म हो चुके हैं। ये मैं आपको बता दूंगा एक बार फिर से कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, चाहे वो छोटा वर्कर हो चाहे वो लीडरशिप हो, तो वो इस वक्त काफ़ी हलचल कर रही है, काफ़ी दौड़ धूप कर रही है, काम कर रही है, चाहे वो कश्मीर वैली हो, जम्मू रीजन हो, तो वो हर जगह इस वक्त सरगर्म है जम्मू कश्मीर के अंदर। और वो ख़ास तौर पर राजौरी पुंछ और अनंतनाग सीट पर तो बीजेपी की बहुत गहरी नज़र है इस वक्त, बहुत गहराई से वो यहाँ पे जो है वो काम कर रही है। हालांकि अभी तक उनके कैंडिडेट जो है वो क्लियर नहीं है कि उनके जो है बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा इस राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट से। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर में जो उनके जो सदर हैं बीजेपी के, रविंद्र रैना जी,
ये भी कैंडिडेट हो सकते हैं। बात करें एक सीनियर लीडर साबका एमपी चौधरी तालब साहब भी जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं इस सीट पर। या हालिया दिनों बीजेपी में शामिल हुई साबका एमएलसी शहनाज गनई भी बीजेपी से जो है वो लोकसभा सीट की जो है वो कैंडिडेट हो सकती है। या इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कुछ नया चेहरा आ सकता है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये क्लियर नहीं है कि उनका कैंडिडेट इस सीट पर कौन होगा। राजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पर उनका कैंडिडेट कौन होगा ये अभी क्लियर नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी भी लोकसभा इलेक्शन के लिए राजौरी अनंतनाग सीट पर सरगर्म हो चुकी है। लेकिन काबिल जिक्र ये है कि लोकसभा इलेक्शन में राजौरी अनंतनाग सीट पर पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि राजौरी पुंछ के अलग इश्यूज हैं, यहाँ के लोगों की डिमांड अपनी है, अलग से डिमांड है। यहाँ के इश्यूज जो हैं वो कुछ डिफरेंट हैं, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की सोच अलग है, यहाँ का सारा ओवरऑल सिस्टम यहाँ का कुछ और है। तो दूसरी तरफ जो इसी सीट का कुछ हिस्सा जो अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के अंदर कुछ हिस्सा है, तो वहाँ के लोगों की डिमांड्स अलग हैं, इश्यूज अलग हैं, रहन सहन अलग है। तो ऐसे में मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस सीट को लेकर लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर राजौरी पुंछ में की बात करें तो राजौरी पुंछ में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी अरूज पर है। बेरोजगारी ने जो है वो कमर तोड़ कर रख दिया यहाँ नौजवानों की। नौजवान एजुकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, एमए, एमएससी, इवन कि पीएचडी, एमफिल तक नौजवानों ने किया हुआ है यहाँ पे राजौरी पुंछ के अंदर, लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है। तो ये भी एक इशू है। इसको भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग या कैंडिडेट जो आएंगे वो ये इशू भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ राजौरी पुंछ में देखा जाए तो पिछले 5-7 साल में ड्रग्स बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर आ चुकी है। बहुत ज़्यादा जो है वो नशीली अदवायात यहाँ पर जो है वो आ चुकी हैं। बहुत सारे नौजवान, एक बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो नौजवानों की जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुकी है। चाहे वो किसी भी किस्म का ड्रग्स हो, चाहे वो मेडिसिन ड्रग्स हो, चाहे वो कोकीन, हीरोइन, चिट्टा जिसको कहते हैं वो हो, या किसी भी किस्म का ड्रग्स हो, तो उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नौजवान जो है वो इस नशे की लत में जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। और बहुत से नौजवान जिनकी तबीयत अगर आज की डेट में देखी जाए तो उनकी सेहत ऐसी लगती है कि वो किसी भी पल जो है इस दुनिया से जो है वो कूच कर जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल उनकी सेहत ख़राब हो चुकी है। जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर वो बिल्कुल बीमार हैं। ये भी एक इशू, ये भी मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकती है। डेवलपमेंट सबसे मेजर एक चीज़ जो है राजौरी पुंछ, जिसके लिए हमेशा राजौरी पुंछ के लोग जो है वो तड़पते रहे हैं कि काश के राजौरी पुंछ के अंदर भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि यहाँ की सड़कें माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन हैं। देखा जाए तो एक सड़क अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर की सड़क जो होगी उसके ऊपर भी कम से कम 10 खड्डे पड़े होंगे। या इसके अलावा बिजली निज़ाम की बात करें, पानी निज़ाम की बात करें, सड़कों की बात करें, या एग्रीकल्चर जो है उसकी बात करें, लोगों को जो है वो खाद वक्त पे नहीं मिलती, या राशन की बात करें, गैस चूल्हे की बात करें, सिलेंडर की बात करें, तो बहुत से इश्यूज हैं यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर जो मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकती हैं। इसके अलावा गुड गवर्नेंस की बात करें, गुड गवर्नेंस जो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी ज़िला इंतज़ामिया के लिए, या किसी भी गवर्नमेंट के लिए, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गुड गवर्नेंस। जहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जहाँ पर आपको डेवलपमेंट मिलेगी, जहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा आपकी बात का। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी हो सकती हैं कि इस सीट के लिए ये भी एक मैनिफेस्टो का हिस्सा हो सकती है। इसके अलावा अब देखना है कि लोकसभा कैंडिडेट
क्या क्या मैनिफेस्टो लेकर आवाम के सामने आते हैं, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग के वोटर्स के बीच में वो आते हैं, और उनका फोकस किस तरह से होगा, क्या फोकस होगा उनका कैंडिडेट्स का, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो, पीडीपी की तरफ से हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी है, जो अपनी पार्टी है, इन लोगों का क्या मैनिफेस्टो होगा, किस तरह से ये फोकस करेंगे लोगों के इश्यूज पर, किस तरह से उनकी जो डिमांड्स है उन पर जो है ये वर्क करेंगे, ये सभी सारी चीज़ें गौर करने वाली हैं। राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर की एक ऐसी सीट है जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी की नज़रें हैं, क्योंकि ये सीट डिफरेंट रीजन के एरियाज को जोड़कर बनाई गई है, और इस सीट के लोगों के डिफरेंट इश्यूज हैं और डिमांड्स भी डिफरेंट हैं। अब देखना है कि कौन सी पार्टी क्या मैनिफेस्टो लेकर राजौरी पुंछ अनंतनाग में कैंपेन स्टार्ट करती है, इस तरह के और कैसे कैसे प्रोग्राम जो है वो करवाती है, लोगों को किस तरह से मोटिवेट करती है, ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। अब क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि सोच अलग है, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान के लोगों की सोच अलग अलग है, इश्यूज अलग अलग हैं, डिमांड्स अलग अलग है। राजौरी पुंछ के लोग आज की डेट में रेल कनेक्टिविटी चाहते हैं, जम्मू टू राजौरी टू पुंछ रेल कनेक्टिविटी चाहते हैं। राजौरी पुंछ के लोग जो हैं वो एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आज भी अगर हम बात करें तो सरकारी सतह के जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ निज़ाम आज भी धर्म भरम है, आज भी प्राइवेट एजुकेशन को जो है वो तरजीह दी जाती है। तो ये चीज़ें भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है राजौरी पुंछ के लिए, क्योंकि और अनंतनाग की बात करें, उनके अपनी डिमांड्स हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं। तो बड़े मुख्तलिफ़ किस्म की ये सीट बनाई गई है और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ और मुख्तलिफ़ डिमांड्स हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं क्या नहीं करती ये भी अभी सोचने वाली बात है, क्योंकि वक्त थोड़ा ही रह गया है। अब अगर हम देखें तो तकरीबन 10-12 मार्च के आसपास जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। वो अभी ये फिक्स नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि वो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात भी कर सकते हैं। यहाँ जो निज़ाम है, एक गवर्नमेंट निज़ाम है जम्मू कश्मीर का, तो उसका वो रिव्यू भी लेंगे, क्या सिस्टम है, किस हद तक जो है वो तैयारियां हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन 10-12 मार्च के आसपास होनी है। तो उसके बाद किसी भी पल जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाएगा और इलेक्शन का बिगल बच जाएगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास दिन 15 से 20 दिन ही रह गए हैं टोटल, उसके बाद इलेक्शन का जो है वो बिगल बच जाएगा सरकारी सतह पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो फिर इलेक्शन की दौड़ का सिस्टम शुरू हो जाएगा कैंडिडेट्स का। तो फिलहाल लोगों के अंदर ये एहसास होना चाहिए कि उनकी ज़रूरत क्या है, कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी उनके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त काम कर रही है, आपके सामने बीच में है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी भी काम कर रही है, अपनी पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं। अब लोगों को देखना है कि वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का अलायंस भी हो सकता है, और इन तीनों का अलायंस कैंडिडेट जो है इस सीट पर जो है वो सामने आ सकता है जो कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो अब लोगों को सोचना है कि वो लोग किस तरफ जाएंगे। कहीं ना कहीं जिस तरफ लोगों को बेनिफिट लगता है कि कौन सा लीडर उनके लिए बेहतरीन रहेगा, कौन सा लीडर उनके जो है सुख दुख का हिस्सा रहेगा। क्योंकि अगर हम बात करें इससे पहले तो हमने ये भी देखा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट के मिसिंग के पोस्टर्स भी लगाए हैं वॉल पे, दीवारों पे, कि फलां एमपी साहब जो हैं वो लापता हैं, इतने अरसे से वो आए नहीं इलाके में। तो अब लोगों को वो चीज़ें भी माइंड में रहेंगी, और किस तरफ जाना है ये लोगों को पहले से अपने आप को तैयार रखना है कि वो किस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा कैंडिडेट, कौन सा लीडर उनके लिए बेस्ट रहेगा। ये सारी चीज़ें गौर करने वाली हैं, और लोगों को पहले से ही अपना माइंड सेट बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे
और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए लोगों को खुद को अवेयर करना है, मेंटली बिल्कुल एक ही डायरेक्शन की तरफ अपने आप को रखना है, ताकि आपके लिए इजी रहे कि आप जब लास्ट पे अपना वोट डालें तो आप अपने मनपसंद कैंडिडेट को ही वोट डालें। जेके आवाज़ न्यूज़ का आज के इस न्यूज़ का जो मकसद सिर्फ इतना ही था, जेके आवाज़ न्यूज़ का, कि हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हों, और इसके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। और अब हम लोगों के बीच भी जाएंगे, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, जहाँ जहाँ पे ये सीट है, इस सीट के चारों तरफ हम लोगों के बीच जाएंगे और वहाँ से हम लोगों से भी बात करेंगे, उनके इश्यूज़ क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, ताकि हम उस चीज़ को भी जो है आपके सामने रूबरू लाएं, ताकि आपको पता चल सके कि किस इलाके की क्या डिमांड है, उसके क्या इश्यूज़ हैं, ताकि उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे फिर से इसी प्रोग्राम को लेकर भी, या इस प्रोग्राम के अलावा दूसरे प्रोग्राम को लेकर भी आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। दुआओं में याद रखें और हमें जो है हमारे प्रोग्राम को शेयर भी करें, और अब खुद भी फॉलो करें हमारे इस चैनल को, अपने आस पड़ोस को, अपने दोस्तों को, अपने यारों को भी जो है जेके आवाज़ न्यूज़ के बारे में बताएं, ताकि वो भी फॉलो कर सकें। क्योंकि जेके आवाज़ न्यूज़ आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है, हम आपकी नुमाइंदगी करते हैं, आपके इश्यूज़, आपकी डिमांड को हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, और लिहाजा अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।